बारिश के दिन हैं, मेरे ख्याल से पूरा इंडिया आजकल बारिश में ही डूबा हुआ है। हमारे यहाँ पर रोडें भर जाती हैं, ठीक है, और इसी के साथ साथ सोराइसिस के पेशेंट और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। बेसिकली क्या है कि जब सोराइसिस स्कैल्प पे हो और उसके साथ रेनी सीज़न हो, उसके साथ हमको स्वेटेड हो या स्वेटिंग हो रही है, तो उसके बाद वो कलेक्शन कहाँ होती है? हमारे स्कैल्प के ऊपर वाले सरफेस पे। और जब वो स्कैल्प के ऊपर वाले सरफेस पे स्वेटिंग के साथ जो भी टॉक्सिन्स कलेक्ट होते हैं, वो कलेक्शन बनी रहती है। और जब वो कलेक्शन बनी रहती है तो सबसे पहले हमें क्या देती है? इचिंग देती है, और इचिंग के साथ हमें जख्म भी देती है। तो समझना है कि उसको किस तरीके से हम बैलेंस आउट करें। तो सबसे पहली चीज़ समझना कि आप सोराइसिस के पेशेंट हो तो आप इस दौरान डेली वॉश कर सकते हो अपने हेयर। अब डेली वॉश में आपने सिंपली ये चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना कि कोई भी ऐसा शैम्पू नहीं यूज़ करें जो बहुत ज़्यादा झाग बनाए। जो झाग ज़्यादा बनाएगा वो आपको ड्राई करेगा और आपकी दिक्कतों को और ज़्यादा बढ़ाएगा। तो हम माइल्ड शैम्पूज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि हम सिया आयुर्वेदा का माइल्ड शैम्पू है वो यूज़ कर सकते हैं। तो और कोई भी जैसे जो आपके आसपास भी मिल जाए तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, बट वो झाग कम बनाए। जो झाग कम बनाएगा वो शैम्पू यहाँ पर काम करेगा और डेली वॉश कर सकते हो। इसी के साथ अगर आप ऐसी चीज़ के बाद अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले काम क्या करना चाहिए? हमें एक अपने स्कैल्प के ऊपर एक लेयरिंग बना लेनी चाहिए। अब लेयरिंग क्या होता है कि अगर हमें डे टू डे के काम पे जाना है, हम तेल तो लगा नहीं सकते। अगर आप तेल लगा सकते तो वेल एंड गुड है। तो आपने स्कैल्प के ऊपर अपने नारियल का तेल और कपूर डाल के लगा लो, जिससे आपकी इचिंग भी कम हो जाएगी और जो टॉक्सिन्स रिलीज होंगे वो आपके ऑयल के ऊपर एसिमुलेट होकर वहीं पे मिक्स होकर उड़ जाएंगे, बट वो एक्ट नहीं करेंगे और जिसकी वजह से आपको इचिंग नहीं मिलेगी। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, डेली बेसिस पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को बाहर भी जाना है और मैं ये तेल लगा कर नहीं जा सकता, चंपू बन के नहीं जा सकता, तो यहाँ पर आप सबसे बढ़िया है कि यहाँ पर आप कोई भी मॉइस्चराइज़र को हल्के से हाथों से स्कैल्प पे लगा सकते हो। आप मॉइस्चराइज़र आपको मिल जाता है और वो ड्राई भी जल्दी हो जाता है, तो इतना ऑयली फील नहीं होता। या फिर आप सबसे बढ़िया होता है सीरम यूज़ कर सकते हो। सिया का सीरम भी आता है, वो भी यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। नहीं तो सबसे बढ़िया एक और चीज़ होती है कि अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा तो एक कुकुम्बर होता है, कुकुम्बर की पेस्ट बना ली। पेस्ट बनाने के बाद उसको आपने कपड़े के अंदर डाल के निचोड़ लिया और उसमें से जो निकला हुआ जूस जो है उसको भी आप एक तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिससे आप अपनी इस स्कैल्प को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रख सकते हो। इसी के साथ मैं यहाँ पर कुछ चीज़ों को और ध्यान रखने के लिए बोलता हूँ कि हम ऐसे एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पर पॉल्यूशन भी है, टॉक्सिन्स भी है और उसके साथ और कॉम्प्लिकेशंस के साथ भी है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर, हम यहाँ पर करेंगे, एक तो सबसे पहले पानी अच्छे से पिएंगे, ठीक है। दूसरा, अगर रात हो गई है या रात को सोने जा रहे हो तो आपने ऑयल को अप्लाई करना है। जैसे अभी मैंने बताया, सुबह वॉश कर लो चाहे आप, बट माइल्ड शैम्पू से आप वॉश कर सकते हो, डेली बेसिस पे कर सकते हो इस दौरान। बट रात के टाइम आप ऑयल, कोकोनट ऑयल के अंदर कैम्फर डाल के लगा सकते हो, ठंडी तासीर के साथ होता है, आपको कोई दिक्कत भी नहीं आएगी और आपके हेयर जो पहले के हैं वो भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे और स्ट्रेंथ के साथ बनेंगे और स्कैल्प पे भी ऐसी इचिंग और चीज़ों को दिक्कत नहीं देंगे। सुबह उठना है, शैम्पू करना है और अपने काम पे चले जाना है। उस बीच में अगर आपको लगे कि मेरे को पेस्ट लगानी है, थोड़ी सी आपने कुकुम्बर की जो मैंने रस बताया वो लगाना है, वो लगा सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको वो भी मन नहीं है कि कौन इतनी मेहनत करे, नहीं लगाना, तो आप सिया का मॉइस्चराइज़र भी थोड़ा सा अप्लाई कर लो, उससे भी आपको आराम मिल जाएगा। इसी के साथ अगर आपको कुछ भी जानना है सोराइसिस के बारे में, समझना भी चाहते हो, तो प्लीज़ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और अगर हमें भी कांटेक्ट नहीं करना तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हम रेमेडीज़ बताते हैं बस उसको डे टू डे की रूटीन में लेकर आओ और अपने स्कैल्प सोराइसिस, अपने नॉर्मल सोराइसिस को भी हील करो। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए गुड बाय।